रिकॉल करना चाहेंगे हम जो हमारी जो टॉपिक्स लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या किया था। तो लास्ट क्लास में चूंकि हम लोगों ने चैप्टर्स तो कंप्लीट कर रखा था और रिलेशन फंक्शन जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। सो वो चैप्टर कंप्लीटेड है, ठीक है ना। तो चैप्टर हमारा दैट इज कंप्लीटेड। उसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा था। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ही देखा था हम लोगों ने, बिकॉज रिलेशंस में जो टाइप्स ऑफ रिलेशंस होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन, बेस्ड ऑन दीज इंफॉर्मेशंस हम लोगों ने उन पे क्वेश्चंस देखा था कि वो क्वेश्चंस कैसे हम, हाँ क्वेश्चंस किया था। यस, वेरी गुड। सो अब जो है वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। सो our next chapter is inverse trigonometric function. So now sharing the screen with all of you. That is inverse trigonometric function. So your chapter name is inverse trigonometric function, ठीक है। So सबसे पहले तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम ये देखना चाहेंगे। तो पहले तो इसका नोटेशन क्या होता है उसकी अगर हम बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमारा चैप्टर है, इनवर्स जिसको हम शॉर्ट में आईटीएफ भी कहते हैं, आईटीएफ, आईटीएफ मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब एक्चुअल में इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे प्राइमरी और बेसिक बात तो हम ये देखना चाहेंगे कि लाइक अगर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे जैसे कोई जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा था 11th क्लास में, आपने पढ़ा होगा, सर ने पढ़ाया भी होगा, ठीक है। साइन इनवर्स, साइन कॉस, टैन, इन सब पे ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट चैप्टर, सेकंड या थर्ड चैप्टर शायद 11th क्लास में था, ठीक है। हाँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताया। तो ये सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। और आपने 11th क्लास में चैप्टर सेकंड या थर्ड, थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आपने पढ़ा होगा या फंक्शंस पढ़ा होगा, उसमें साइन कॉस टैन उसके बारे में पढ़ा होगा। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, उनका इनवर्स पढ़ेंगे। तो इनवर्स का मतलब ये है जैसे कि अगर मैं यहाँ पे साइन इनवर्स लिखता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे साइन इनवर्स, दिस इज साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स का मतलब ये हो गया साइन इनवर्स ऐसे, या कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स ऐसे, कॉस इनवर्स ऐसे लिखते हैं, या टैन इनवर्स एक्स तो इधर हो गया टैन इनवर्स एक्स ऐसे, या कॉट इनवर्स एक्स तो ऐसे कॉट इनवर्स, तो इनवर्स ऐसे हम दिखाते हैं। पहली बात ये कि कोई भी फंक्शन जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, इसे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका इनवर्स की बात हो रही है। तो अब कोई भी फंक्शन जैसे साइन इनवर्स एक्स है, सपोज दैट साइन कॉस सभी के लिए एप्लीकेबल है, साइन इनवर्स एक्स है, तो पहली बात ये है कि इसको हम साइन एक्स टू द पावर -1 ये नहीं कहेंगे, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसका कोई सेंस नहीं, ये इसके बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी, अपनी अलग आइडेंटिटी है, इसलिए हम इसको इसको बराबर नहीं कर सकते। दूसरा ये कि इसको हम 1/sin x नहीं लिख सकते। जैसे आप सोचो कि इसको 1/sin लिख दें तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। और ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, साइन के लिए भी है, कॉस के लिए भी है, टेन। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सेंस ऐसा नहीं होता इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कि हम इसको ऐसे लिख के दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी समझ में आ गया, ये चीज बिल्कुल नहीं, ठीक है, वेरी गुड। अब हम सबसे पहले जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं लाइक साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स हमने यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स भी है, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स भी है यहाँ पे। तो टोटल हमारे पास 6 फंक्शंस होते हैं, उनका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इनमें सबसे पहले प्राइमरी हम साइन इनवर्स का देखेंगे, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो हम साइन इनवर्स की बात करेंगे, उसका डोमेन क्या होता है, उसका रेंज क्या होता है, उसका ग्राफ्स क्या होते हैं, कैसा होता है, और वो उसकी जो है वो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, वो तो हम बाकी चल के देखेंगे। इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं, वो ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है या कुछ भी नहीं है, इन सारी इंफॉर्मेशन को हम लोग जो है वो यहाँ पे देखने वाले हैं 1 by 1 इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, ठीक है ना। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स के बारे में। तो सबसे प्राइमरी हम ग्राफ की बात करेंगे या फंक्शन की बात करेंगे, सो दैट इज साइन इनवर्स एक्स। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले बात कर रहा हूँ साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स जो होता है उसका पहले मैं ग्राफ की बात करूँगा, ग्राफ। तो ग्राफ कैसा होता है, तो ये हमारा वाई एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस।
तो साइन इनवर्स एक्स का जो कर्व होता है वो कुछ इस तरह से होता है। लाइक अगर आप देखना चाहो तो ये सारे ग्राफ आपके बुक में बने भी हैं और इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे दिस इज -1, ये होता है -1, एंड दिस इज +1, दिस इज +1, ये हमारा +1 होता है, ठीक है। -1 पे वैल्यू होती है -π/2 और +1, ये वैल्यू कैसे आती है वो सब हम आगे देखेंगे, अभी आपको इतना ध्यान में रखना है कि +π/2, ठीक, ये होता है। ये कर्व कुछ ऐसा होता है साइन इनवर्स एक्स का। अब साइन इनवर्स एक्स का कर्व आता कैसे, वैसे ये ध्यान में नहीं रखना, इतना ज्यादा याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना कि कर्व कैसा बनता है, मतलब होता कैसा है, दिखता कैसा है। लेकिन वैसे अगर मैं बता दूं तो ये क्या होता है, जैसे कोई भी कर्व, जैसे मान लो साइन का कर्व आपको पता है, साइन का कर्व ऐसे होता है। तो अब आपको इसका इसका जो, जैसे आपने ये वाई एक्सिस में बनाया है ना, ये एक्स एक्सिस में ये बना हुआ है, तो ये क्या होता है वाई एक्सिस में बन जाता है साइन इनवर्स वाई, जैसे ये ऐसे वाई एक्सिस में बना जाता है ऐसे, तो ये इनवर्स हो जाता है। ये तो आप देखो ये वाला पार्शन, सिर्फ पोर्शन ये वाला हम ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि यही रीजन हमारा प्रिंसिपल रीजन कहलाता है, इसलिए सिर्फ हम प्रिंसिपल रीजन लेते हैं, ठीक है ना। बाकी सबको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसलिए इतना ध्यान नहीं देना। बस आपको ध्यान ये देना है कि कर्व कैसा होता है, ठीक है ना। ये कर्व आपको याद रखना पड़ेगा 1 बाई 1 सभी को जो मैं बना रहा हूँ। और इन कर्व से आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन ध्यान में रखनी है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो क्या क्या चीजें हैं, तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा डोमेन, रेंज, इन सब के बारे में बात करता हूँ। तो मैं बात करता हूँ डोमेन का। मैंने बताया था ना कर्व देख के डोमेन कैसे बताते हैं, शायद अगर हमने फंक्शन तो 11th क्लास में आप लोगों को सर ने पढ़ाया था, तो वहां पे बताया होगा डोमेन कैसे ग्राफ से निकालते हैं। अगर नहीं तो अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि डोमेन कैसे निकालते हैं। ग्राफ से देखते हैं कि एक्स, डोमेन का मतलब होता है एक्स, तो ये देखते हैं ग्राफ में कि एक्स एक्सिस में कर्व का एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है। आप बताओ एक्स में कर्व कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, -1 से लेके +1 तक, क्या जा रहा है क्या -1 से +1 तक? यस सर। बिल्कुल सही है। तो डोमेन जो हो जाएगा -1 से 1, तो डोमेन ग्राफ देके बहुत आसानी से बता सकते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्स एक्सिस में देखना है कर्व कहाँ से कहाँ तक है, तो हमने देखा एक्सटेंशन -1 से लेकर 1 तक इसका है। उसी तरह से रेंज की बात करूंगा, तो रेंज कहाँ से कहाँ तक है? सर -π/2 से हाँ तो रेंज, π/2 तक। हाँ तो रेंज के लिए हम क्या करते हैं, वाई में एक्सटेंशन देखते हैं, तो वाई में एक्सटेंशन -π/2 से लेके कहाँ तक है, +π/2, π/2। इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं -π/2 से +π/2, ये हमारा रेंज हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑड फंक्शन या इवन फंक्शन या कुछ भी नहीं। तो हमने बताया था कि ऑड फंक्शन क्या होते हैं, अभी पिछले चैप्टर में बताया था। ऑड फंक्शन किसके अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होते हैं या ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। इवन फंक्शन किसके अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो उसे हिसाब से बताओ ये फंक्शन क्या है, कोई मेरे को बताएगा, ये ऑड है, इवन है या कुछ भी नहीं है? कोई मेरे को बताएगा ये फंक्शन ऑड है, इवन है या कुछ भी नहीं है, जल्दी से। अच्छा ये कर्व क्या मैं कह सकता हूँ कि अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है, कह सकता हूँ, या ओरिजिन यस के सर। अबाउट सिमेट्रिक है? तो हमने बताया था कोई भी फंक्शन अगर ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक हो या अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक हो तो ऐसा कर्व ऑड फंक्शन होता है। बताया था नहीं बताया था? यस सर। तो ये फंक्शन क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया ऑड नहीं? ऑड फंक्शन हो फंक्शन। गया, ऑड फंक्शन हो गया। अच्छा अब हम आगे की बात कर रहे हैं। अगर ऑड फंक्शन हो गया तो मैंने बताया था कि कोई भी फंक्शन अगर ऑड है, मैंने बताया था कि कोई भी फंक्शन, मान लो कि ये फंक्शन एफ एक्स अगर आपका ये ऑड है तो एफ ऑफ -x क्या हो जाता है, माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर होता है। बताया था नहीं बताया था? यस सर। हमने बताया था एफ एक्स अगर इवन है, एफ एक्स अगर इवन है तो एफ ऑफ -x क्या हो जाता है, सेम एफ एक्स के बराबर होता है। ये सब फंक्शन चैप्टर में बताया था, भूल गए क्या सभी लोग? अरे सारी जगह नहीं सर, याद वेरी गुड है। वेरी गुड, और बाकी सब कुछ बोल ही नहीं रहे, ठीक है। चलो तो ठीक है, अब यहाँ पे मैं समझ में आ गया है कि अगर ऑड है तो माइनस टाइम्स हो जाता है, अगर -x करोगे तो बाहर माइनस आ जाएगा, तो ठीक है। तो अगर ये फंक्शन ऑड है तो आप मेरे को बताओ कि साइन इनवर्स -x, साइन इनवर्स -x किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स, -sin−1x। वेरी गुड, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट वो आपका ये है, इन दोनों को आपको याद रखना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये तो आपको याद होना ही चाहिए, ये तो आपको याद होना ही चाहिए, मेमोराइज, डोमेन और रेंज।
और ये जो ब्रांच कहलाता है प्रिंसिपल ब्रांच है। हम प्रिंसिपल ब्रांच आगे देखेंगे इसके बारे में डिटेल में। फिलहाल ये ऑड फंक्शन हो गया और ये इसके बराबर हो गया, बिकॉज ऑड फंक्शन है तो माइनस टाइम्स हो जाता है, और डोमेन, रेंज और ये सारी बातें। क्लियर है इस ग्राफ में बारे में? कोई दिक्कत किसी को? नो सर। वेरी सर गुड, ओके वेरी गुड। अब हम साइन इनवर्स के बाद आते हैं कॉस इनवर्स पे। सो नेक्स्ट, आवर नेक्स्ट कर्व इज कॉस इनवर्स। सो दिस इज कॉस इनवर्स एक्स। अब कॉस इनवर्स एक्स कैसे बनता है, उसके लिए सबसे पहले मुझे, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। अब उसके लिए कॉस इनवर्स का जो कर्व होता है वो हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये कुछ इस तरह से कर्व, सिर्फ आपको याद रखना है ये कुछ इस तरह से है। यहाँ पे होता है -1, दिस इज -1 एंड दिस इज +1, और ये वैल्यू पाई। ये वैल्यू कैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये मैं आगे बताऊंगा बहुत अच्छे से, अभी आपको याद रखना है इतना कि यहाँ पे पाई आता है, ठीक है। अब इसको देखते हुए मुझको क्या क्या बताना पड़ेगा, इसको देखते हुए मुझको डोमेन, रेंज, इन सब के बारे में मुझको बताना है। तो सबसे पहले मैं डोमेन की बात करूंगा। व्हाट अबाउट डोमेन? जल्दी से, कर्व का एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है? कर्व का एक्सटेंशन, सर -1 से +1 तक। कर्व का एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक? -1 से +1 तक। वेरी गुड, एक्सटेंशन -1 से +1 तक कर्व घूम रहा है, क्योंकि एक्स में कर्व -1 से 1 तक है। तो डोमेन कितना हो गया? -1 से लेके +1 तक, -1 से लेके +1 तक, ठीक है ना? ठीक है, -1 से +1 तक, ठीक है। तो ये हमारा ये जो कर्व है, दिस इज द कर्व फॉर कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। मैं इसको फिर से दिखा रहा हूँ ताकि जिसको नहीं दिख रहा वो दिख रहा होगा, ठीक है। कलर्स का कोई इश्यू रहता है क्या आप लोगों को? कलर सब विजिबल होते हैं प्रॉपरली, या कुछ उसमें प्रॉब्लम भी आती है? यस हाँ चलिए ठीक है। अब मैं रेंज की यस बात, सर, कई बार ना रेड कलर थोड़ा चलो कम ठीक से है, रेड होता यूज नहीं है। करूंगा, ठीक है, रेड नहीं यूज करूंगा, ठीक है। और बाकी जनता बताए रेंज क्या होगा? रेंज कहाँ से कहाँ तक है? वाई में कहाँ सर तक है? 0 से पाई तक। वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि ये कर्व एक्स एक्सिस को यहाँ पे टच कर रहा है। जहां पे कर्व एक्स एक्सिस को टच करता है वहां पे फंक्शन की वैल्यू 0 होती है, और फंक्शन की वैल्यू का मतलब वाई का मतलब रेंज। तो रेंज यहाँ पे हो गया 0 से लेकर कहाँ तक? पाई तक। सो रेंज इज 0 से पाई तक, 0 से पाई। अच्छा, 0 से पाई का मतलब ये कि ये वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं, ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज, नो सर। और वैसे भी कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर का मतलब वाई पॉजिटिव का मतलब रेंज हमेशा पॉजिटिव होगा। अच्छा अच्छा, अब मेरे को बताओ कोई भी कि क्या ये फंक्शन इवन है या ऑड है? जल्दी बताना मेरे को, या कुछ भी नहीं? सर इवन है। इवन फंक्शन है। अच्छा, किस किस के हिसाब से फंक्शन इवन है? किस किस के हिसाब से फंक्शन इवन है? जल्दी बताए। मानसी इवन बताया, और किसी ने? और किसी को जल्दी आंसर सर बताए। राधिका। अच्छा, राधिका भी आप इवन बता रहे हो सर। अच्छा, नीरज ऑड बता रहे हो। अच्छा, और कोई जनता, कोई ऐसा है क्या? अच्छा, वेदांत तुम आप एक स्टेप आगे चल लो मेरे से कम मेरे साथ चलो। अच्छा, आकाश इवन इवन। अच्छा देखो, जिसने भी इवन बताया है ना वो सब के सब झूठ बोल रहे हैं। सर इवन और ऑड दोनों नहीं है। इवन और ऑड दोनों नहीं, वेरी गुड। किसने बोला अभी, किसने बोला? अच्छा किसने बोला? दीक्षांत। दीक्षांत, वेरी गुड दीक्षांत। और बहुत ही अच्छा आंसर आपका, बिकॉज ये इवन और ऑड दोनों नहीं है बच्चों। क्यों ऐसा, मैं बताता हूँ अभी। अब देखो, ये जो कर्व है ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता तो मैं इसको इवन बोलता, अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होता तो ऑड बोलता। तो पहली बात तो ये अपोजिट क्वाड्रेंट में कर्व ही नहीं है, ये तो दोनों पैरेलल क्वाड्रेंट है, मतलब ये फर्स्ट है ये सेकंड इसी में है। अपोजिट में तो ग्राफ का पार्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ऑड तो हो ही नहीं सकता डेफिनेटली, ठीक है। जैसे यहाँ पे अपोजिट क्वाड्रेंट में ग्राफ दिख रहा है तो सिमेट्रिक है, तो यहाँ तो अपोजिट क्वाड्रेंट में ग्राफ ही नहीं है, तो फिर मैं ऑड तो बोलूंगा ही नहीं। अच्छा, जब ऑड नहीं तो अब इवन पे आता हूँ। इवन का मतलब होता है वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। अच्छा, जिसने इवन बोला है वो इवन कब होता? ऐसे हो जाता जैसे सिमेट्रिक होता वाई, वही वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक कब होता? जैसे ये वाला पोर्शन ऐसे बन जाता और इस वाले का पोर्शन ऐसे बन जाता, तब इवन फंक्शन। अब ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक दिख रहा है, इसका इमेज, मिरर इमेज इधर आ रहा है और इस वाले का मिरर इमेज इधर आ रहा है। तो क्या बताओ, पहले के केस में सिमेट्रिक था? बताओ मेरे को, कोई बताओ मेरे को, क्या अब इसको सिमेट्रिक बोल सकता हूँ? इसको सिमेट्रिक बोल सकता हूँ क्या? ये सिमेट्रिक तब होता जब इस वाले का इमेज इधर दिखती होती और इस वाले का इमेज ऐसे होता, तब ये कंप्लीट फंक्शन मिरर इमेज होता। देखो इसे मिरर मान लो, इसको मिरर मानोगे तो इसका इमेज इधर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा था पहले।
और जिसने भी इवन बोला है वो ये मान के चल रहा है कि ये कर्व ऐसा है, ऐसा दिख रहा है क्या? ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो बात समझ में आ गई क्यों इवन नहीं है? बात समझ में आ गया क्यों इवन नहीं है? जल्दी से इसलिए। अच्छा, दूसरी बात ये, तो अब ये इवन और ऑड कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब इसको मैं लिखूंगा नीदर इवन नॉर ऑड। तो नीदर इवन नॉर ऑड। हमने पहले भी बताया था कोई भी फंक्शन ऐसा जरूरी नहीं है कि इवन होगा या तो ऑड होगा, ऐसा भी हो सकता है दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो ये दोनों में से कुछ भी नहीं है। अच्छा याद रहे, अगर कोई फंक्शन ऑड हो जाए, अगर कोई फंक्शन ऑड हो जाए तो जैसे कि यहाँ पे, तो उसका -x माइनस बाहर आ जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे ऑड नहीं है, ऑड नहीं के मतलब या तो इवन हो जाए या नीदर इवन नॉर ऑड, मतलब ऑड नहीं है। अगर ऑड नहीं है तो उस फंक्शन का -x पाई माइनस हो जाता है, ये याद रखना है। बात समझ में आई नहीं आई? बात समझ में आई? यस सर, आ गई। अच्छा, वैसे तो मैं इसको एक जुगाड़ से बता रहा हूँ कि इसको याद रखने का टेक्निक कैसा, वैसे इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी होता है जो मैं आगे कराऊंगा कि ऐसा क्यों पाई माइनस हो जाता है, वहां पे क्यों माइनस टाइम्स हो जाता है। वो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको ग्राफ पता है और थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए तो आप समझ जाना कि जो फंक्शन ऑड नहीं है उसमें पाई माइनस आता है, और जो फंक्शन ऑड है तो उसमें सिर्फ माइनस टाइम्स आता है। आप समझ आ गई बात? यस सर। ठीक है, तो अब कॉस इनवर्स का कर्व में आपको ये दोनों याद रखना है, ये दोनों याद रखना है, डोमेन रेंज, जैसे हमने यहाँ पे बताया था डोमेन रेंज, तो आप यहाँ पे याद रखना, तो याद रहेगा पक्का? यस सर। ठीक है, तो सब लोग वादा करते हो, प्रॉमिस करते हो आप लोग कि याद रहेगा? यस सर। वेरी गुड। तो प्रॉमिस अगर आपने तोड़ा तो फिर बहुत बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर। ओके, वेरी गुड। तो कॉस इनवर्स के बाद अब मैं आता हूँ स्लाइड शो करना। हाँ, स्लाइड शो करता हूँ। हाँ देखो, आप कोई दिक्कत हो तो पूछ लो यहाँ पे सर कोई भी। साइन इनवर्स एक्स वाली, क्या आ रही है? साइन इनवर्स एक्स वाली। अच्छा, कोसाइन इनवर्स एक्स वाली, ओके यार, ये ओके। देखो आप, यहाँ पे डोमेन है, ये रेंज है, ये साइन इनवर्स -x माइनस बाहर आ गया बिकॉज दिस इज ऑड फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। कोई कंफ्यूजन इसमें तो पूछ सकते हो आप। एक एक चीज हम समझ के चलेंगे, फिर हम आगे क्वेश्चन पे आएंगे, पहले समझने को जरूरी है ग्राफ्स को। हाँ, कोई दिक्कत? नो सर, हो गया। नो सर। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के बाद अब मैं tan इनवर्स पे आता हूँ। tan इनवर्स पे आता हूँ बिकॉज tan इनवर्स को बुरा ना लग जाए, तो इसलिए tan इनवर्स पे आना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो y एक्सिस x एक्सिस बना रहा हूँ, y एक्सिस x एक्सिस बना रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है y एक्सिस x एक्सिस बनाने में, आपको भी लगना चाहिए, आपको भी लगना चाहिए। ठीक है, अच्छा मैं y एक्सिस x एक्सिस बना तो लिया, क्योंकि ग्राफ में अगर किसी को कुछ नहीं आता है तो कम से कम इतना तो आता है, वो इतना बना देगा x और y एक्सिस। अच्छा, अब मैं tan इनवर्स x की बात कर रहा हूँ। tan इनवर्स x का जो कर्व होता है, देखो कैसे होता है, देखो कैसे कुछ इस तरह से, ये ऐसे जाता है ऐसे, ठीक है, और ये वैल्यू होती है -π/2 एंड दिस वैल्यू इज प्लस। ये सब वैल्यू कैसे आता है मैं आगे बताऊंगा, इसलिए आपको इतना पेशेंस होना नहीं है, आप पेशेंस बनाए रखो, सब्र करो, फिर वो सारी चीजें मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं चीजों को रटाने की कोशिश कभी नहीं कर सकता हूँ, समझाने की कोशिश हमेशा करता रहूंगा, क्योंकि चीजें बहुत सारी रटने के लिए ऑलरेडी है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, लाइक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें रूल से ज्यादा एक्सेप्शन होते हैं, जो आपने पढ़ा होगा। पढ़ा नहीं पढ़ा? यस सर। अच्छा, किसी को थोड़ा अगर डर लग रहा होगा इस कर्व से तो मैं थोड़ा सही करके बना देता हूँ, वरना आप कहोगे डायनासोर की तरह दिख रहा है, तो ठीक है मैं इसको थोड़ा सा ठीक करके बना देता हूँ, वरना आप कहोगे कि सर वैसे भी इवनिंग का टाइम चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि दिक्कत हो जाए, तो ठीक है, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। लेकिन अब ऐसा ही दिखेगा, चाहे आप इसे डायनासोर मानिए या कुछ भी मानिए, अब इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता हूँ, वरना डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, हाँ वेदांत, वेदांत ने ये बात बोला है मेरे से, वेदांत ने बोला है कि सर पूरी केमिस्ट्री एक्सेप्शन है, बिल्कुल सही, मतलब ऑलमोस्ट कह सकते हैं वेदांत की बात। यस सर, बहुत बोरिंग है। जब मैं इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहा था वेदांत, और सभी को मैं बताना चाहूंगा, जब मैं इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने सोचा था कि केमिस्ट्री का क्यों ना एक एक्सेप्शन का शॉर्ट नोट्स बनाया जाए, और उन शॉर्ट नोट्स को एक बार बनाने के बाद और थोड़ा सा आसानी हो जाए, बिकॉज क्वेश्चन एग्जाम में जो आता है वो एक्सेप्शन आता है, तो मैंने सोचा कि एक्सेप्शन जो बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो इनको एक नोट्स बना लेते हैं, शॉर्ट नोट्स।
तो फिर जैसे ही मैंने नोट्स बनाया उन एक्सेप्शन का, तो पता चला जो हमारा मेन नोट्स था उससे ज्यादा एक्सेप्शन वाले हो गए, वो नोट्स ज्यादा हो गया और मेन वाला नोट्स कम हो गया। तो फिर मुझे लगा कि केमिस्ट्री में वाकई पूरी एक्सेप्शन ऑलमोस्ट है, तो इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, उसके अंदर पढ़ना तो पड़ेगा ही। चलिए, तो अब हमको क्या करना है, tan इनवर्स x जो दिख रहा है आपको, अच्छा जल्दी से बता रहा है मेरे को, बिल्कुल जल्दी से बता रहा है डोमेन रेंज। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डोमेन, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रेंज, और फिर बाद में आगे सब देखूंगा। अच्छा, डोमेन का मतलब कर्व का एक्सटेंशन एक्स एक्सिस में, जल्दी बताना एक्स एक्सिस में कर्व कहाँ तक जा रहा है, ये कहाँ तक जा रहा है? इंफिनिटी। सर रियल नंबर्स मतलब यस, वेरी इन्फिनिटी गुड। तक जा रहा है दोनों टाइप्स यस, में। ये माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये कहाँ तक जा रहा है? ये ये प्लस प्लस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तक। डोमेन इज रियल वैल्यू, जिसने भी बोला है सच बोला है, सच के सिवा कुछ भी नहीं बोला है। अच्छा, सर अब रेंज की, राधिका गुप्ता। अच्छा ठीक है राधिका, वेरी गुड। अब रेंज की बात करता हूँ, रेंज कहाँ पे, कहाँ से कहाँ तक? सर मिनिमम, माइनस पाई बाय माइनस टू पाई बाय से टू पाई बाय और टू पाई तक। बाय टू। वेरी गुड, -π/2 से +π/2। अच्छा, अब क्या होता है, अब जनता एक चीज में कंफ्यूज हो जाती है यहाँ पे, क्या, कहाँ पे? अब वो कहते हैं कि यहाँ पे क्लोज लगाओ या ओपन लगाओ, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। अगर मैं क्लोज लगाऊंगा तो फिर ये दिखेगा, अगर मैं ओपन लगाऊंगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा, -π/2 से +π/2 ओपन। इन दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्लोज का मतलब इंक्लूडेड, ये इंक्लूडेड है, और ओपन का मतलब ये पॉइंट नॉट इंक्लूडेड, ये इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है ना? तो अब आप मेरे को बताओ, अब आप मेरे को बताओ कि ये -π/2 जो इंक्लूड किसे करते हैं? इंक्लूड उसे करते हैं जिसका x आपका डेफिनेट हो, डेफिनेट का मतलब पता हो आपको। आप मेरे को बताओ, ये -∞ पे जब जाएगा, -∞ पता नहीं कब जाएगा, किसी को नहीं पता, सिर्फ ऊपर वाला जानता है। -∞ पे जब ये जाएगा तो कहीं जाके ये वैल्यू -π/2 होगा। किसी ने माइनस देखा है क्या? जल्दी नो बताना। सर, नो नहीं सर। सर हमने नहीं देखा। देखा किसी ने, मैंने भी नहीं देखा, सिर्फ ऊपर वाला देखता है। तो -∞ किसी ने नहीं देखा, तो -π/2 का गारंटी है क्या मेरे पास? नो सर तब ये ओपन इंटरवल ओपन मतलब होगा, यस, ओपन। तब मैं ओपन लूंगा, क्योंकि मुझे -∞ पता नहीं कहाँ मिलेगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि -∞ प्लस इन्फिनिटी का मतलब होता है वेरी लार्ज, फिजिक्स में, सॉरी मैथ्स में वेरी लार्ज। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसको जब -∞ का पता ही नहीं है तो -π/2 पे पता नहीं चलेगा भाई साहब, फिर तो ओपन ही लगाऊंगा, इसको भी क्या लगाऊंगा, ओपन लगाऊंगा, ओपन। ठीक है ना? अब जनता क्या यस करती है, सर। जनता इसको रट रही होती है कि ओपन होता है या क्लोज होता है, समझ में नहीं आ रहा है ओपन, तो क्या रटने की जरूरत है क्या? नो सर। वेरी नो गुड, सर। अब रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ अगले वाले पे, अगला। अच्छा मेरे को बताओ, ऑड या इवन, जल्दी से, ऑड या इवन? सर ऑड। ऑड, ऑड, अच्छा, और राधिका ने बताया ऑड, और बाकी सारे? हाँ, मानसी, सर आकाश, और सर इवन तो है नहीं। क्या? सर इवन तो है नहीं है ना। ओड है। अच्छा, तो इवन तो है नहीं, इवन तो नहीं है, बिल्कुल सही बोला। तो ये भी हो सकता है दोनों में से कोई भी ना हो, ऐसा नहीं है कि इवन नहीं है तो ऑड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, और कोई? तो मुझे एक यस आंसर सर। अभी तक मिला है। सर कुछ भी नहीं। अच्छा, कुछ भी नहीं है, अच्छा कुछ भी नहीं है। अच्छा, और कोई? मानसी, क्या लगता है, इवन ओड नहीं है odd? फंक्शन। अच्छा, लोगों ने अभी ओड। चैट बॉक्स में मेरे को भेजा है, ऑड फंक्शन है, वेरी गुड। ऑड फंक्शन, देखो ऑड फंक्शन क्यों, अपोजिट कोऑर्डिनेट में सिमेट्रिक है, ये तो कितनी बार बोल चुका हूँ, अपोजिट कोऑर्डिनेट में देखो सिमेट्रिक है, या ओरिजिन के अबाउट यस सर। सिमेट्रिक है। तो जब फंक्शन ऑड हो गया तो मैंने बताया था कि tan इनवर्स -x क्या होगा, पाई माइनस या माइनस माइनस, टेन इनवर्स एक्स। -tan इनवर्स x, वेरी गुड। अगर ऑड हो गया तो ये माइनस बाहर लग जाता है, -tan इनवर्स। अगर ऑड नहीं है, कुछ भी है, तो फिर पाई माइनस हो जाता है, जैसे कि कॉस इनवर्स में हो रहा था। अब ये यस बात सबको समझ में आ गई होगी, और अगर किसी को नहीं आई तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं हो सकता है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, चलो यस पाई, सर। ठीक है। अच्छा, अब मैं कॉस इनवर्स हो गया, ये हो गया। अब अच्छा, अब इसके अलावा कोई बात भी थी क्या, इसमें नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कॉस इनवर्स हो गया, tan इनवर्स, अब अब हम कॉट इनवर्स की बात cosecant करते हैं। चलो हम से कॉट पहले इनवर्स, कॉसिकेंट से कर लेते हैं। क्या चीज? ये कॉसिकेंट कर लेते हैं पहले लाइन वाइज। नहीं, सबका सीक्वेंस अलग होता है ना, सीक्वेंस में पढ़ाने का सीक्वेंस अलग होती है, तो इसलिए आप, जो मैं यस पढ़ा सर। रहा हूँ उसके हिसाब से आप पढ़िए। कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। अब हम कॉट इनवर्स एक्स की बात कर रहे हैं, तो कॉट इनवर्स का सबसे पहले मैं कर्व बनाता हूँ, और देखो मैं कितना अच्छा सा कर्व बना रहा हूँ, अच्छा सा तो आपको नहीं दिखेगा वैसे तो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बनाया कुछ इस तरह से। अब मुझे, आप ये सारे पैरामीटर, ये कुछ इस तरह से, यहाँ पे होता है, दिस इज पाई, पाई, ठीक है, और ये कहीं इन्फिनिटी पे जाते हुए,
तो अब आप मेरे को बताइए कि इसका डोमेन क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा, ये सब चीजें आप मेरे को बताइए और फिर मैं इंतजार कर रहा हूँ और आंसर सभी से बिल्कुल सही आने चाहिए। सर जल्दी इसका से डोमेन रियल नंबर्स ही होगा। ये सब निकाल के मेरे को बताओ आप। सर रेंज 0 और पाई। सर ओपन इंटरवल 0 to पाई होगी इसकी रेंज। क्या होगा? इसकी रेंज ओपन इंटरवल 0 to पाई होगी और डोमेन आर होगा। हाँ, तो डोमेन किसने बोला? आर। तो डोमेन सर इज आदि रियल का वैल्यू। हाँ, वेरी गुड, डोमेन इज रियल वैल्यू बिकॉज बहुत सारे आंसर दे रहे हैं, बहुत सारी जनता आंसर दे रही है मेरे को। डोमेन इज रियल नंबर, यस वेरी गुड, बिकॉज ये जा रहा है माइनस इन्फिनिटी पे और ये जा रहा है प्लस इन्फिनिटी पे, सो डोमेन इज रियल वैल्यू। बहुत अच्छी खबर आपने सुनाया है। रेंज, रेंज सर रेंज कहाँ ओपन से कहा? इंटरवल 0 to पाई। वेरी गुड, क्योंकि ये कहीं जाके एक्स एक्सिस को टच करेगा, पता नहीं कब करेगा, नहीं मालूम, सिर्फ ऊपर वाला जानता है। 0 से पाई। तो ये बताना मेरे को, 0 पे ओपन या क्लोज? किसी ने मेरे को बताया था ओपन। दोनों ओपन होंगे सर, ओपन दोनों ओपन हाँ, होंगे। बिकॉज ये नहीं मालूम कहाँ पे जाके होगा। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो ये मेरा लैपटॉप की स्क्रीन से बाहर हो जाएगा, तब भी ये पता नहीं कब जाएगा। ठीक है। और ये अगर जाए, ये भी इन्फिनिटी पे कहीं जाएगा, माइनस इन्फिनिटी पे, तो पाई होगा। तो रेंज ओपन इंटरवल। अच्छा, ऑड या इवन? सर मतलब जल्दी ना से। और ना इवन। अच्छा, नो ऑड और नो इवन। अच्छा, क्या सभी बात से सहमत है? क्या सारी जनता इससे सर सहमत है? सर ओड है। ऑड है? नहीं अच्छा, आप बहुत खतरनाक नहीं होगा आंसर। सर, कुछ नहीं होगा। आप बहुत सर खतरनाक। कुछ नहीं होगा, ये नेदर और नॉर यस, इवन। नेदर इवन नॉर ऑड, तो इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ शॉर्ट में, नॉइदर इवन नॉर ऑड। मतलब ये कुछ भी नहीं है, मतलब इवन भी नहीं है, ऑड भी नहीं है। अच्छा, जब कुछ भी नहीं होता है तो कॉस इनवर्स माइनस कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा? पाई सर पाई माइनस या माइनस? माइनस पाई माइनस कॉट माइनस इनवर्स कॉट एक्स, पाई इनवर्स माइनस कॉट एक्स। इनवर्स एक्स। अब समझ में आ गई बात? यस सर। हाँ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। यहाँ तक अच्छा, यहाँ तक मेरे बताने के बाद भी अगर किसी को दिक्कत है तो सिर्फ एक ही रास्ता है कि ऊपर वाले को याद करिए, वही कुछ कर पाएगा। ठीक है ना? वरना इतना बेसिक से मैं आपको बातें बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल हो जाता है। तो मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा, ऊपर वाले को जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? हाँ, नहीं पड़ेगी जरूरत, ओके। नहीं नहीं, ऐसा पर तो पर ऐसा। याद करना पड़ेगा, हाँ, नहीं नहीं, ऐसा टाइम मत। टाइम पे याद करना। हाँ, याद करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, कॉट इनवर्स तो हो गया याद में, सिर्फ आपको जो है ग्राफ याद कर लो। अच्छा, वैसे तो जो सबसे मेजर यूज में आता है वो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स होता है। बाकी तीन अगर आप याद कर लोगे तो उतना ज्यादा यूज में नहीं आता, लेकिन फिर भी जब तीन याद हो जाए तो वो भी याद हो जाए। ठीक है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे अगला सेक इनवर्स का। तो सेक इनवर्स एक्स की बात करता हूँ। सेक इनवर्स का कर्व कैसे आएगा अभी देखना, यहाँ पे अभी देखना। ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है। अब देखना यहाँ पे, यहाँ होता है -1, दिस इज -1, दिस इज -1। अब ये -1 पे ये कर्व कुछ इस तरह से। कभी मेरे पास एक्स्ट्रा क्लास अगर मिला मुझको तो मैं एक ग्राफ भी बता दूंगा कि ये कैसे बनता है, मतलब आता कैसे है। वैसे उसका काम नहीं है, आपको बस याद रखना ही इम्पोर्टेंट। ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर बनाना होगा, ऊपर बनाना पड़ेगा मेरे को, थोड़ा ऊपर बनाना पड़ेगा। देखो कैसे, देखो कैसे आप मैं बनाता हूँ। ये कुछ इस तरह से, ये ऐसे इस तरह से। ठीक है। यहाँ पे ये लाइन इस तरह से आगे जाते हुए, आगे जाते हुए, और आगे यहाँ पे ये 1 होता है, जैसे 1 +1 यहाँ पे, और ये ऐसे, ये होता है π/2। और यहाँ पे ये वैल्यू होती है, दिस इज पाई, ये पाई होता है। सो दिस इज द कर्व ऑफ सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का जो कर्व होता है वो -1 से ऐसे जाता है, ये आगे की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ, और ये भी आगे की तरफ कहीं ऐसे जा रहा है। ये इस ग्राफ को देखते हुए, इस ग्राफ को देखते हुए मेरे को बताना पड़ेगा, क्या क्या बताना पड़ेगा। तो देखो आप, डोमेन, उसके बाद रेंज, ठीक है, और उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे और इवन के बारे में। तो पहले मुझे डोमेन बताओ, कर्व का एक्सटेंशन एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक? सर रियल नंबर माइनस माइनस इनफाइनाइट टू ओपन इंटरवल -1 -1 यूनियन into 1 1। एंड वेरी इनफाइनाइट। गुड, वेरी गुड। रियल वैल्यू एक्सक्लूडिंग ओपन इंटरवल -1 से +1, वेरी गुड। क्योंकि अच्छा, मैं ओपन क्यों कर रहा हूँ? इसलिए ओपन कर रहा हूँ कि मुझे माइनस और 1 को नहीं निकालना है। क्यों? क्योंकि -1 कह रहा है कि भाई साहब -1 को जब मैं निकालूंगा तो बोलेगा भाई साहब -1 पे वैल्यू पाई में दे रहा हूँ
और 1 पे ये वैल्यू 0 दे रहा हूँ, तो फिर आप मेरे को बाहर मत निकालो, मुझे भी रियल में रहना है। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा कह रहे हो। तो मैं इसको -1 और 1 पे ओपन के साथ निकालूंगा, क्लोज के साथ नहीं निकालूंगा। क्लोज अगर लगा दिया तो -1 और 1 भी बाहर चला जाएगा और हम भी एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। बात समझ आ गया? बात समझ आ यस गया? सर। हाँ तो Yes, ठीक है, sir. रियल वैल्यू। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इसको मैं दूसरे तरीके से भी लिख के दिखा सकता हूँ। मैं कहता हूँ कैसे, तो वो ऐसे बोलते हैं कि x जो है, x का मतलब वही डोमेन होता है -∞ से -1 और यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये बोलते हैं। और -∞ हो या +∞ हो, हमेशा ओपन होता है। और -1 पे क्लोज और 1 पे भी क्लोज, क्योंकि -1 जो है इस पे वैल्यू मिल रही है। तो आप ऐसे लिख के दिखा दो या ऐसे लिख के दिखा दो, बात है कि मतलब मैंने -∞ से -1 वाला रीजन लिया, ये वाला रीजन, ये डोमेन का पार्ट है, और 1 से ग्रेटर वाला पार्ट है, इस दोनों को हटा दिया। इसलिए देखो आप, इन दोनों का बीच का पार्ट नहीं है, -1 से 1 का पार्ट इसमें नहीं है। तो आप ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, बात है। समझ आ गया सभी को? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, रेंज की बात करता हूँ। व्हाट अबाउट रेंज, जल्दी से। Sir, 0 to pi minus pi/2. यस, वेरी गुड। 0 से लेकर पाई, और π/2 एक्सक्लूडिंग है, तो एक्सक्लूडिंग का मतलब ऐसे करली ब्रैकेट में, अगर एक Pi/2. पॉइंट को निकाले, एक पर्टिकुलर वैल्यू को निकालना हो तो करली ब्रैकेट। अच्छा, 0 to pi में ओपन क्लोज, जल्दी से। So closed. क्लोज किस किस हिसाब से क्लोज होगा, किस किस हिसाब से क्लोज होगा, जल्दी बताना। Sir, Radhika. अच्छा, और बाकी सारे, मानसी, आकाश दीक्षांत। अच्छा, दीक्षांत ने भी बोल दिया है, बिल्कुल सही है। क्योंकि 0 यहाँ पे हो रहा है जब कर्व एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, इसका मतलब कर्व टच करते हुए दिख रहा है मेरे को, क्योंकि 1 पे ये 0 हो रही है, इसलिए क्लोज। अच्छा, पाई -1 पे हो रहा है, एग्जैक्टली दिख रहा है कि -1 पे पाई है, तो ये भी क्लोज, एक्सक्लूडिंग π/2। यस, बिल्कुल सही। अच्छा, ऑड इवन, जल्दी से बताना। ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन। So neither odd or नाइदर इवन नॉर ऑड, वेरी Yes, गुड, sir. बहुत सही, बिल्कुल सही है। क्योंकि कोई भी सिमेट्री दिख नहीं रही है अपोजिट क्वाड्रेंट में, अपोजिट क्वाड्रेंट का तो कोई केस ही नहीं है, और वाई एक्सिस के अबाउट कोई केस ही नहीं है, सिमेट्री है ही नहीं। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा नाइदर इवन नॉर ऑड। अच्छा, अब अगर नाइदर इवन नॉर ऑड, तो सेक इनवर्स -x क्या होने वाला है, पाई माइनस pi minus sec inverse x. पाई माइनस सेक इनवर्स x। वेरी गुड, अब बात समझ में आ गया यहाँ तक? Yes, sir. आगे Yes, बढ़ा sir. जाए, आगे बढ़ा Yes, जाए। sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आगे बढ़ता हूँ। आगे जो लास्ट है, लास्ट इस जो है फंक्शन की बात करता हूँ। सेकंड इनवर्स तो हो गया, अब ये लास्ट कॉसेक इनवर्स की बात करते हैं। कॉसेक इनवर्स x की बात करोगे यहाँ पे, ठीक है। कॉसेक इनवर्स x, ओके। कॉसेक इनवर्स x का कर्व कैसा बनेगा, तो वो भी मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। तो ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है कि -1 ये होता है, दिस इज -1, दिस इज -1 एंड दिस इज 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो -1 है, कुछ इस तरह से कर, यानी -1 पे ये कुछ इस तरह से, ऐसे ये इधर जाएगा कहीं। -1 पे जो वैल्यू होती है, दिस इज -π/2, दिस इज -π/2। और 1 पे जो वैल्यू होता है वो कुछ इस तरह से, 1 पे ऐसे ऐसे, यहाँ पे सॉरी, ये यहाँ से लेके और ऐसे जाता है, दिस इज ऐसे ऐसे। और यहाँ पे जो वैल्यू होती है 1 पे, यहाँ पे 1 पे, दिस इज π/2, दिस इज +π/2, दिस इज द कर्व फॉर द कॉसेक इनवर्स x, ये हो गया। तो अब मेरे को डोमेन, रेंज और बाकी सारी बातें, ये सब मेरे को बताना पड़ेगा। अच्छा, सो डोमेन, नीरज, वेरी गुड। डोमेन तो सेम ही होगा ना? Domain इसका सेम ही होगा, secant सेम की ही तरह ही. होगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो डोमेन इसका जो हो गया वो ऑल रियल वैल्यू एक्सक्लूडिंग -1 से 1, बिल्कुल सही बोला। अच्छा, व्हाट और सर अबाउट रेंज होगी क्लोज्ड इंटरवल -π/2 to π/2 -0. वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। -π/2 से +π/2 क्लोज एक्सक्लूडिंग 0। बाकी सारे सहमत है Yes, जनता? sir. अभी सहमत है? Yes, sir. अच्छा, राधिका, Yes, sir. राधिका वेरी गुड। अच्छा, लग रहा है समझ में आ रही है बहुत अच्छे से बात, और बाकी जनता भी समझ रही है, अच्छी बात है। ओके, वेरी गुड, यस। अच्छा, रेंज हो गया। अच्छा बताओ, ऑड या इवन, जल्दी बताना, ऑड या Odd. इवन? Odd. So हाँ, बताना Sir, कौन? हाँ। sir, neither odd na. neither Sir, odd odd nor na. अच्छा, odd. अच्छा, अच्छा, So नाइदर odd इवन है ये. ऑड फंक्शन है। अच्छा, किस किस हिसाब से ऑड है, जल्दी बताना। Sir, neither odd nor. अच्छा, ये कौन बोल रहा है मेरे को अभी, नाइदर इवन नॉर ऑड, कौन बोल So रहा है, नंबर? odd है सर ये. Sir, Neeraj. So नीरज, odd है ये. नीरज कमजोर दिल का टीचर होता तो अभी ऑफलाइन हो जाता।
सर ऑड है ये। रोड ठीक है, अब आप जो है ना बड़ा खतरनाक आंसर बता रहे हो मेरे को आज। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है ऑड है, बिकॉज अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्री क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो ये 1 पे ये ऐसा आ रहा है और ठीक ये भी 1 पे, मतलब -1 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है यहाँ पे 1 यूनिट पे, तो 1 यूनिट पे सिमेट्री दिखा रहा है, 1 पे ये इधर जा रहा है, 1 पे ये पीछे आ रहा है, मतलब अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है। इसका मतलब ये हो गया ये फंक्शन ऑड हो गया। और अगर ये फंक्शन ऑड हो गया तो cosec इनवर्स -x किसके बराबर होगा? माइनस कोसिकेंट Cos इनवर्स x। एक्स के बराबर। माइनस cosec इनवर्स x, वेरी गुड। तो ये ग्राफ जो है वो Yes, sir. आपको याद रखना पड़ेगा, जो स्पेशली 3 फंक्शन स्टार्टिंग के होते हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और tan इनवर्स का। ये बात समझ में आ गया? यस Yes, सर। sir. ठीक है, अब देखो ना यहाँ पे एक चीज है, मैंने बताया कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इनका डोमेन और रेंज, ये याद रखना है आपको, ये तो इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखना है और ये भी याद रखना है। तो इन सबका डोमेन और रेंज आपको बुक में भी लिखा हुआ है, एक कॉलम बना के सारे फंक्शन को एक साथ, डोमेन एक तरफ और दूसरी तरफ रेंज, जो कि यही आपको मिलेगा बुक के अंदर, आप देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब हम बात करेंगे कि प्रिंसिपल ब्रांच क्या होता है। तो एक्चुअल में जो ये रेंज है, जैसे हम लोग ये ग्राफ बनाते हैं उसके प्रिंसिपल ब्रांच में आता है। जैसे अगर मैं कहूँ, जैसे सबसे पहले हमने साइन इनवर्स देखा, तो साइन इनवर्स का जो प्रिंसिपल ब्रांच है ये ठीक है, और रेंज, और कॉस इनवर्स का जो रेंज है ये 0 से पाई, ये प्रिंसिपल ब्रांच हो गया। अगर मैं tan इनवर्स की बात करूँ, tan इनवर्स का, तो ये हो गया रेंज में प्रिंसिपल ब्रांच। अगर मैं बात करूँ कॉट इनवर्स का, तो ये प्रिंसिपल ब्रांच हो गया इसका। अच्छा, अगर मैं सेक इनवर्स की बात करूँ तो ये इसका प्रिंसिपल ब्रांच हो गया, और अगर मैं कॉसेक इनवर्स की बात करूँ तो ये प्रिंसिपल ब्रांच। तो एग्जामिनर क्या करता है, आपको एक फंक्शन देगा और बोलेगा कि बताओ कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी। तो प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब जो उसके प्रिंसिपल ब्रांच में आता है। तो अब वो कैसे समझ में आएगी बात, उसके लिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको लिख के दिखाता हूँ। तो आप देखना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप खुद भी कहोगे कि बताओ क्या क्वेश्चन एग्जामिनर इतना आसान भी पूछता है। देख लो, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू एंड होपफुली ये आपके बुक में भी होगा, आप चेक कर लेना। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, साइन इनवर्स 1/√2। तो आप देखो, सबसे पहले क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन के अंदर, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, वेरी सिंपल। आपको जिसका प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है आप उससे कुछ एज्यूम कर लो, लाइक मैं y एज्यूम कर लो, लेट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/√2, ये आपने एज्यूम किया। अच्छा, फिर आपको पता है कि साइन इनवर्स x का रेंज क्या होता है, रेंज अभी हमने ग्राफ में देखा था, क्या होता है रेंज? सम क्लोज्ड इंटरवल -π/2 to π/2। -π/2। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि y जो होना चाहिए वो -π/2 से +π/2 में होना चाहिए, ये आप लिखोगे कि y जो होना चाहिए वो -π/2 से +π/2 में होना चाहिए। ये साइड में आप लिख लेना जो इसका रेंज होता है। यहाँ पे कोई फंक्शन होगा, जो भी होगा इसका रेंज आपने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे कि मान लो कि मुझको ट्रांसफर करना है, जैसे इसको मुझे इधर भेजना है, इसको इधर भेजना है, तो ये साइन इनवर्स कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, तो इसे आप लिखोगे साइन और ये एंगल में आ जाएगा साइन का, तो साइन y इज इक्वल्स टू 1/√2, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। अगर इसको मैं उल्टा चाहूँ तो इसको साइन को इधर भेजना है, साइन इनवर्स हो जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाऊंगा, फिर इसको इधर भेजना है तो ऐसे लिख सकता हूँ। समझ आ गया? समझ आ गया? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब आपको ये देखना है कि 1/√2 जो होता है, ये 1/√2, तो अब कहाँ पे 1/√2 होता है, पहले तो आपको ये देखना है। π/4 में होता है सर। सर हाँ, 45 डिग्री 1/√2, पर। तो सबसे पहला है सर π/4 हाँ, तो तो आप- π/4 पे। हाँ ठीक है, तो सबसे पहला एंगल आपका π/4 है, तो यहाँ पे y इक्वल्स टू π/4, यानी आप π/4 आप लिख सकते हो। अब यार जो π/4 जो आपने लिखा है यहाँ पे, वो आप देखोगे कि क्या इस इंटरवल में आ रहा है क्या, क्योंकि y है ना, ये y, क्योंकि y जब π/4 होगा, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, साइन π/4 ऐसे लिख सकते हो। आप कंपेयर कर लो, साइन y इक्वल्स टू साइन π/4, तो y किसके बराबर, π/4 के बराबर। तो अब आपका जो y है वो जो आ रहा है उसको मैच कराना पड़ेगा इस रेंज में। क्या इस रेंज में y आ रहा है क्या, क्या इस रेंज में y आ रहा है? नो check करो सर, जरा। π/4 नो सर। अच्छा आ नहीं नहीं रहा आ सर। रहा, अच्छा नहीं आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा, मेरे को तो दिख रहा है। सर हमें सर आ रहा सर। π/4 का मतलब कितना होता है डिग्री में? 45। सर 45 डिग्री। डिग्री में कितना है? आ रहा है सर, आ रहा है। हाँ, -90 से लेके +90 के बीच में तो आ रहा है।
तो Yes, इसका sir. मतलब पाई बाई 4 इज द प्रिंसिपल वैल्यू। क्या बहुत टफ क्वेश्चन है? No, sir. समझ आ गया सभी को? Yes, sir. यस आकाश, पाई बाई 4 इज द करेक्ट आंसर। पाई बाई 4 बहुत सालों ने पाई बाई 4 बताया। अच्छा मैं अब दूसरे क्वेश्चन पे आगे बढ़ता हूँ। दूसरे क्वेश्चन पे अब देखना कितना आसानी से हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी करने वाले हैं। अब एग्जामिनर क्या करता है, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए वो नेगेटिव वैल्यू ले लेता है। जैसे देखो, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ find the principal value find the principal value of cos inverse cot inverse, ऐसे ले लिया cot inverse -1/√3, ये ले लिया -1/√3। इसका प्रिंसिपल वैल्यू आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने बताया था कि आप इसको y एज्यूम करो। आप लेट इसको y एज्यूम कर लीजिए। आप लिखोगे लेट y इज इक्वल्स टू cot इनवर्स ऑफ -1/√3, ये आपने एज्यूम कर लिया। फिर आप y का रेंज, इसका रेंज क्या होता है, cot इनवर्स का रेंज क्या होता है, बताया था cot इनवर्स का रेंज क्या होता है, जैसे पाई ओपन। आप देख लो यहाँ पे, Yes, sir. यहाँ पे देख लो कर बनाया हमने। आप कहोगे मैं झूठ बोल रहा हूँ, देख लो 0 से पाई। नहीं सर, आप सच बोल रहे हो। ठीक है, वेरी गुड। 0 से पाई है, 0 से पाई, ठीक है, ये इसका रेंज हो गया। तो अब इसका जो y है आपने साइड में लिख लिया, 0 से पाई है। अब आपको क्या करना है, अगला स्टेप हमने बताया था कि इसको क्या करना है, इसको इधर ट्रांसफर करना है। जब आप इसको ट्रांसफर करोगे तो ये आएगा cot y इज इक्वल टू -1/√3। अब देखो यहाँ पे थोड़ा क्या, यहाँ पे क्या चैलेंज आता है। अभी जो cot y -1/√3 है, थोड़ी देर के लिए आप इसको +1/√3 ले लो, थोड़ी देर के लिए। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे, मैं साइड में कंसिडर कर रहा हूँ कि हमारा cot इनवर्स अगर 1/√3 होता तो कितना होता है। आप मेरे को cot इनवर्स y, अब मेरे को बताओ y कितना होता है, तो बताओ cot इनवर्स 1/√3 कब होता है, सर π/3 पे। π/3 पे, वेरी गुड। 60 डिग्री पे होता है, Yes, sir. 60 डिग्री पे होता है, 60 डिग्री यहाँ पे होगा, यहाँ पे cot इनवर्स, इसको मैं π/3 लिख देता हूँ। π/3 का मतलब 60 डिग्री। तो आप देखो ये इससे कैंसिल होकर क्या बनेगा, π/3 पे। तो जो पहला एंगल है π/3 आ जाता है, π/3 आएगा। लेकिन जो π/3 है, क्या इसका आंसर होगा, क्या π/3 आंसर Yes. सर होगा? -π/3। No, sir. नहीं होगा, π/3 इसका आंसर नहीं होगा। नहीं π/3 क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे प्लस कंसिडर करके बताया है। अब Yes, सवाल sir. ये है कि प्लस मैंने क्यों कंसिडर किया, सवाल ये है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हमको ये एंगल मिल जाए, प्राइमरी एंगल कौन सा है। तो प्राइमरी एंगल जो हमारा आ रहा है वो इस रेंज में तो आ रहा है, बट ये +1/√3 का है, ना कि -1/√3। अगर यहाँ प्लस होता तो आंसर सही था, माइनस के लिए नहीं हो सकता। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका अगला एंगल पे जाऊंगा, और अगला एंगल पे जाने के लिए मुझे पहला एंगल चाहिए था, इसलिए मैंने π/3 निकाला। और π/3 पहला एंगल कब मिलेगा, जब इसको मैंने प्लस किया था, तभी मिलता है। तो अब आप देखो, अब मैं जब अगला एंगल पे जाऊंगा तो π/3 का ऑड मल्टीपल पे आऊंगा। π/3 का ऑड मल्टीपल का मतलब हो गया, π/3 का ऑड मल्टीपल का मतलब हो गया 2π/3, 4π/3। देखो π/3 का अगला ऑड मल्टीपल, मतलब ऐसे π/3 का अगला मल्टीपल में जाऊं तो इसलिए लिखूंगा 2π/3। और अगला जो क्या 3π/3 लिख सकता हूँ क्या, No, No, sir. कट sir. जाएगा 3 से 3. नहीं, 3 से 3 sir. कैंसिल हो जाएगा, इसलिए π/3 का वजूद खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं क्या करूंगा, Sir, 4π/3. हाँ तो तो 4π/3। 4/5. याद रखना Five, five. कभी भी, जैसे मैं आगे बोलता रहूँ, आगे बहुत बार बोलूंगा, इसलिए पहले एडवांस में बोल देता हूँ कि अगर मुझे π/4 के मल्टीपल में जाना है तो मैं बोलूंगा तो π/4 का मल्टीपल का मतलब हो गया इन दोनों का कॉमन फैक्टर हमेशा 1 होना चाहिए, तभी आगे बढ़ूंगा। ठीक है, जैसे देखो 4π/3 का मतलब कॉमन फैक्टर कितना है, दोनों का 1 है। Yes, sir. अच्छा 5π/3 ये चलेगा क्योंकि कॉमन फैक्टर कितना है, 1 है। और अगर मैं 6π/3 लूं, क्या चलेगा, क्या ये 1. No, sir. Sir, 2π बन जाएगा 2π ये. बन जाएगा, इसलिए नहीं लिख रहे। इसीलिए मुझे क्या करना होगा, ऐसे में π/4 का मल्टीपल पे जाओ तो देखो क्या मिलेगा, अगला क्या मिलने वाला बताना, π/4 का अगला मल्टीपल सर 2π/4 3π/4। यस 3π/4। अगला क्या होगा, जल्दी बताओ, Sir, 5, 5, 4. 5π/4। अगला क्या होगा, 7π। 7π/4 इससे और चलता रहेगा। 9π/4। Sir, 11, 5. ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। तो जब मैं मल्टीपल ऐसा बढ़ता रहूं, समझ जाना कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। तो अब देखो इसका फायदा क्या हुआ कि π/3 जब मैं निकाला तो π/3 का अगला मल्टीपल जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा 4π/3। अब
अब सवाल 2 पाई बाय क्या है? 3 सर 2/3 सर 2/3 2 हाँ, पाई नहीं? बाय 3 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सॉरी फॉर दिस, 2 पाई बाय 3, तो मैं इसको 2 पाई बाय 3 कर देता हूँ, ये 2 पाई बाय 3। अब सवाल ये है कि देखो होता क्या है कि ये जो कॉट है, ये जो कॉट है, ये पाई/3 हो या 2 पाई/3 हो या इसके आने वाला जो भी हो, 4 पाई/3 हो, जो भी पाई/3 का मल्टीपल है, इन सब पे वैल्यू या तो 1/√3 आएगा और या -1/√3 आएगा, प्लस या माइनस आएगा, इन दोनों के अलावा कुछ और नहीं आएगा। तो अब हमें डिसाइड क्या करना है कि कौन सा एंगल -1/√3 देगा, बिकॉज क्वेश्चन में -1/√3 का चाहिए। अब हमें ये, अब सवाल ये है कि -1/√3 ये मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन देगा? तो क्वाड्रेंट से पता चलेगा। आप मुझे एक बात बताओ कि पाई/3 जो एंगल था पाई/3 का मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आता है? सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव निगेटिव? सो पॉजिटिव सर होते सारे। ऑल पॉजिटिव सर। ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसलिए क्या पाई/3 इसका सॉल्यूशन होगा क्या? नो सर। नो क्यों? सर। क्योंकि ये -1/√3 चाहिए मेरे को, तो कॉट तो निगेटिव दे रहा है, लेकिन हमको पॉजिटिव नहीं चाहिए, निगेटिव चाहिए, और ये पॉजिटिव देगा, इसलिए मैं इसको नहीं लूंगा। तो अगला वाला 2 पाई/3 की वैल्यू कितनी होती है डिग्री में? 120 डिग्री। 120 और 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? सर सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव निगेटिव? तो सर नेगेटिव। नेगेटिव साइन और सर इसलिए ये कोसेक। साइन नहीं होता सर सेकंड में पॉजिटिव। हाँ, साइन और तो कोसेकेंट। हाँ, तो यस सर। बाकी कॉट तो निगेटिव होता है। तो यस Yes, सर। sir. इसका मतलब कि जो 2 पाई/3 है, 2 पाई/3 ये तो मुझे समझ में आ गया कि इस पे -1/√3 मिलेगा, लेकिन मुझे ये भी चेक करना है कि क्या इसका प्रिंसिपल रेंज में आ रहा है, क्या इस प्रिंसिपल रेंज में आ रहा है, 0 से पाई के बीच में वैल्यू आ रही है क्या? जल्दी बताना। बिकॉज वाई शुड बी, क्योंकि वाई आपका मिल गया यहाँ पे 2 पाई/3, लेकिन क्या 2 पाई/3 इस इंटरवल में लाई कर रहा है क्या, 0 से पाई के बीच में? जल्दी बताना मेरे को, जल्दी बताना। यस, सर कर रहा है कर रहा है सर कर रहा Yes, है। sir. कर रहा है। देखो, इसका Yes, sir. कर रहा है। मतलब ये प्रिंसिपल वैल्यू हो जाए, ये आंसर हो जाए। समझ आ गया? यस सर। यस तो ये दोनों प्रॉब्लम आपकी बुक में दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो। अच्छा, अब इसी तरह से मैं कुछ आगे बता रहा हूँ, जरा आप मेरे को बताना। अभी समझ में आ गया सभी को? यस सर सर। ठीक है, तो क्या बहुत बोरिंग चैप्टर है क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? नहीं बिल्कुल सर नहीं सर। इंटरेस्टेड है। इंटरेस्टिंग है, वेरी गुड। अब हम आगे सर पिछली बढ़ते स्लाइड करना, पिछली स्लाइड एक बार। हैं। अच्छा, ओके, वेरी गुड। अब मैं पिछली स्लाइड कर देता हूँ, वरना पूरा मान जाओगे। ठीक, देख लो। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप इसमें। नो सर। ठीक है, अच्छा, ये बात समझ आ गया ना कि पाइप में पहला एंगल क्यों निकाला? पहला इसलिए यस निकाला सर। ताकि अगला एंगल मेरे को आसानी से मिल जाए, बाकी सारे। समझ आ गया? समझ आ यस गया? यस सर। सर। ठीक है, अच्छा, आप देखो, क्योंकि पॉजिटिव वाला तो आप कर लोगे, पॉजिटिव का टेंशन नहीं है। अब मैं नेगेटिव वाला देता हूँ, जैसे ये नेगेटिव वाला क्वेश्चन था, नेगेटिव वाला, पॉजिटिव तो सब में आ गया आपका। अच्छा, अब मैं वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ, यहाँ पे दे रहा हूँ, मुझे बताना साइन इनवर्स। अच्छा, जो साइन इनवर्स तो नहीं, मैं दूसरा कॉस में देता हूँ, कॉस इनवर्स। तो कॉस इनवर्स ये बताना है -1/2, कॉस इनवर्स -1/2 प्रिंसिपल वैल्यू, इसकी वैल्यू बताना है, प्रिंसिपल वैल्यू ये आपको बताना है। अच्छा, कभी क्वेश्चन में अगर आपको मेंशन नहीं है कि क्या पूछ रहा है, बस आपको बोल दिया फाइंड दिस वैल्यू, तो इसका मतलब आपको मानकर चलना है कि प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो जल्दी से मेरे को बताना। सबसे पहले तो आपको वाई एज्यूम करना है, फिर वाई का रेंज लिखना है, क्योंकि कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है आपको पता है। फिर जैसे लिख लोगे, फिर आप उसको प्राइमरी एंगल डिसाइड करना है, प्लस मान के। अभी -1/2 है तो +1/2 मिलकर प्राइमरी एंगल निकाल लो, फिर उसके फैक्टर पे, ऑड फैक्टर पे आगे चलते रहना। सर 2 पाई/3 आ गया। 2 पाई/3, अच्छा, 2 पाई/3, यस, वेदांत का 2 पाई/3 और राधिका 2 पाई/3, और किसी का आंसर? अच्छा, अगर टू पाई सर बाई एक थ्री मिनट कर। अगर 2 पाई/3 आंसर आ गया, तो यहाँ पे भी आंसर 2 पाई/3 आ रहा था, यस सर। नेगेटिव वाले का, और यहाँ पे भी 2 पाई/3 आंसर आ गया नेगेटिव वाले का। तो ऐसा आप लोग रूल मत बना लेना घर पे अपना कि कभी भी नेगेटिव वाला क्वेश्चन का आंसर 2 पाई/3 होगा, तो गलत हो जाएगा। तो ये आ गया, इसमें हमारी कोई गलती नहीं, आ गया बस। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें डिफरेंट आएगा आंसर। ठीक,
अच्छा, अब यहाँ पे देखना, जिसका नहीं आया वो देख सकता है यहाँ पे। सबसे पहले तो हमने बताया सबसे पहले, और इस पे क्वेश्चन आपके बोर्ड में आता है, पहली बार बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं इस पे बेस्ड। यस सर, वेरी गुड, यस मानसी, वेरी गुड। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको वाई एज्यूम करना है। शराफत से आप इसको एज्यूम कर लो भाई, बिना कुछ कहे, कॉस इनवर्स -1/2। फिर आप लिखो कि वाई का जो रेंज होना चाहिए साइड में, ये 0 से पाई होना चाहिए। 0 से पाई वो क्लोज होता है, क्योंकि ओपन नहीं होता है, यहाँ पे क्लोज होता है। तो 0 से पाई में यहाँ पे हमको पता है कि क्लोज हो गया 0 से पाई। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अगले स्टेप में इसको इधर ट्रांसफर करना है। तो कॉस वाई, तो कॉस वाई इक्वल्स टू -हाफ। तो हमने बताया कि -हाफ है तो +हाफ मान के प्राइमरी एंगल डिसाइड कर लो पहले। तो प्राइमरी एंगल हमने यहाँ पे कॉस वाई इक्वल्स टू +हाफ लेके, प्राइमरी एंगल मुझको पता चल गया कि 60 डिग्री होता है π/3। बट 60 तो नहीं हो सकता, बिकॉज क्वेश्चन 5/3 में सर। हमारा माइनस है। तो π/3 का अगला मल्टीपल पे जाऊंगा, तो अगला जाऊंगा तो 2π/3, और 2π/3 जो आ रहा है 120 डिग्री विच इज सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, तो ये +हाफ -हाफ देगा, क्योंकि π/3 के मल्टीपल में 2 ही वैल्यू आ सकती है, या तो +हाफ आएगा या -हाफ आएगा। अब डिपेंड ऑन की क्वाड्रेंट कौन सा है। तो 2π/3 सेकंड क्वाड्रेंट पे है, एंड सेकंड क्वाड्रेंट पे कॉस नेगेटिव होता है, देयरफॉर ये वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगा। बट क्या 2π/3 इस इंटरवल में है? बिल्कुल है, यस सर 0 से है। पाई करने में। इसलिए है मैं सर। कहूंगा, इसलिए कहूंगा कि y इक्वल्स टू 2π/3 इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ। समझ आ गया? यस सर। अच्छा, वाह कनिष्ठ, आपको बिल्कुल सही आंसर बताया आपने। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन तो क्या हो जाएगा? यस Yes, सर sir. हो जाएगा। चलिए चलिए, आसान क्वेश्चन आप लोग बार बार मांगते हो, टफ क्वेश्चन तो मना कर देते हो आप। यस सर, एक और क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो मैं अब एक और अगला वाला देने वाला हूँ यहाँ पे। चलिए, tan इनवर्स दे सकता हूँ क्या? यस यस सर, tan इनवर्स। चलो, tan इनवर्स -1/√3, प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू आपको बताना है। tan इनवर्स -1/√3। यस, मेरे को आंसर मिल रहा है। -π/6 वेदांत का। अच्छा, देखते हैं और बाकी सबों का आंसर क्या आ रहा है, सब कंपेयर करते हैं। तो वेदांत का आंसर आया है -π/6। ओके वेदांत, So और π/6. π/6। अच्छा, π/6 किसने बोला? सर π/6। π/6, अच्छा π/6, और बाकी सबों का π/6 ही आ रहा है। मानसी कितना आ रहा है? अच्छा, ये स्कूल में चैप्टर हो गए क्या? ये सारे चैप्टर हो गए? यस सर हो गए। अच्छा, समझ आ गया था स्कूल में? यस सर आ गया था। आ गया था, क्या बात। और क्या? सर π/6 ही आ रही है। π/6 सभी क्या आ रहा है? अच्छा मानसी, π/6, चलो देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे एज्यूम करना पड़ेगा। हाँ, तो सबसे पहले मैं इसको एज्यूम कर लेता हूँ कि लेट अस सपोज कि हमारा y है। y हमने एज्यूम कर लिया। तो लेट हमने y इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया tan इनवर्स -1/√3। फिर आप इसका रेंज लिख लोगे कि y का जो रेंज होता है, tan इनवर्स का रेंज हमको पता है कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। वेरी गुड। फिर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या करना है, इसको इधर ट्रांसफर करना है। जब मैं इसको ट्रांसफर करूंगा तो इधर आएगा tan y इज इक्वल टू -1/√3। फिर हमने बताया कि नेगेटिव है तो पहले पॉजिटिव कंसीडर करके प्राइमरी एंगल डिसाइड कर लीजिए कौन सा है। तो tan इनवर्स आपने ये सॉरी tan y, यहाँ पे आप लिखोगे tan y इक्वल्स टू +1/√3 एज्यूम करके प्राइमरी एंगल आपको डिसाइड करना है। प्राइमरी तो आपको पता है कि y इक्वल्स टू प्राइमरी पे ये π/6 हो गया, ठीक है। तो क्या ये π/6 पे ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी? यस सर।
अच्छा, पाई बाय 6 में नेगेटिव आ जाएगा। पाई बाय 6 तो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, जरा बताना मेरे को, किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, किस क्वाड्रेंट में? सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव नेगेटिव, सिर्फ पॉजिटिव। यहाँ पे पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सर नेगेटिव। तो फिर कैसे होगा? सर इसको होगा 3 पाई बाय 6। तब सर पाई बाय 6 नहीं होगा। फाइव। अब पाई बाय 6 का अगला मल्टीपल पे जाना है, अगला सर मल्टीपल। 5 पाई बाय 6। 5 पाई बाय 6 क्या रेंज में आएगा या बाहर चला जाएगा? सर इसकी वैल्यू कितनी होगी, 150 डिग्री होगा नहीं होगा, चेक करना, 150 होगा नहीं होगा? ये सर। तो क्या रेंज में है या रेंज से बाहर चला गया? सर रेंज से बाहर चला गया। तो रेंज से बाहर चला गया तो प्रिंसिपल में पार्ट में आएगा ये। नो नो सर। सर। जब यही बाहर हो गया तो इसके अगले वाले क्या हो जाएंगे? सर बाहर। तो वैसे भी देखो मेरे लैपटॉप के स्क्रीन से भी बाहर हो रहा है ये, ठीक है। तो इसका मतलब यस ये, सर। इसका मतलब ये है कि ये इधर कुछ नहीं मिलने वाला है, मतलब पॉजिटिव साइड में तो कोई आपका साथ नहीं देने वाला है, बोल रहा है भाई साहब आप चले जाइए नेगेटिव की तरफ। क्यों नेगेटिव की तरफ क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि नेगेटिव भी तो पार्ट में है इंटरवल का। यस सर। -π/2 से लेके कहीं बीच में 0, फिर यहाँ पे π/2, तो नेगेटिव वाला इंटरवल में मिल सकता है मेरे को। अगर इधर नहीं मिला तो क्या हुआ, इधर तो मिल जाएगा ना, तो इधर भी आना पड़ेगा। क्यों इधर क्यों आ रहा हूँ, इधर क्यों आ रहा हूँ, उसका रीजन है। देखो यहाँ पे कॉस इनवर्स का रेंज पॉजिटिव साइड होता है, इसलिए नेगेटिव नहीं किया, पीछे नहीं किया, क्योंकि मुझको पता है कि पॉजिटिव साइड का रेंज होता है तो उधर ही मिलेगा। फिर कॉट इनवर्स के बारे में बात करता हूँ तो पीछे नहीं किया, क्यों? क्योंकि रेंज आपका पॉजिटिव साइड होता है, इसलिए प्रिंसिपल इधर ही मिलेगा, इधर तो है नहीं। इसका मतलब ये कि यहाँ पे जो tan इनवर्स है इसका रेंज नेगेटिव की तरफ भी हो रहा है और पॉजिटिव, तो इधर तो नहीं मिल रहा है, लेकिन इधर चांस है मिलने का। और कोई मेरे को अभी कुछ पूछ रहा था, हाँ बताओ ना क्या कंफ्यूजन है, कोई पूछ रहा था मेरे को, क्लियर है सब? अच्छा अब मुझे देखना है कि अब पॉजिटिव साइड तो नहीं आ रहा है, अब नेगेटिव साइड में देखता हूँ। तो नेगेटिव साइड में मैं π/6 को, अब मैं -π/6 लेता हूँ, -π/6। अब आप मेरे को बताना कि -π/6 पे tan की वैल्यू कितनी होगी, -π/6 पे tan, नेगेटिव। tan -π/6 क्या होता है, tan -6 क्या होता है, -tan(x) या +tan(x)? सर माइनस -10। माइनस, और tan π/6 कितनी होती है? 1/√3। 1/√3, बाहर माइनस है तो -1/√3। तो मिल रहा है नहीं मिल रहा है? यस सर। किस पे मिल रहा है, -π/6 पे। और -π/6 क्या इस इंटरवल में आ रहा है, जल्दी बताना। यस सर आ रहा है। ये सर आ रहा सर। और ये -90 है +90, और -π/6 का मतलब -30 डिग्री, और -30 डिग्री इस इंटरवल में तो आ रहा है। यस सर। इट मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा -30। तो अब इससे क्या सबक सीखने को मिला, सबक सीखने को ये मिला कि जिसका रेंज नेगेटिव साइड में आ रहा है तो उसमें अलर्ट हो जाइए। जैसे tan इनवर्स का रेंज नेगेटिव साइड में आ रहा है, अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि इधर भी लोगों की आदत होती है पॉजिटिव साइड जाने की, तो लोग क्या होते हैं इधर भूल जाते हैं कि इधर भी जाना है। इधर तो जाना ही जाना है, लेकिन कब जाना है, जब रेंज किसी फंक्शन का नेगेटिव साइड में दिख रहा है। जैसे किस किस का दिखता है, tan इनवर्स का दिखता है, और किसका दिखता है, और हमारा जो है कॉसेक इनवर्स का दिखता है, तो उसमें भी रेंज नेगेटिव साइड में आता है। इसलिए जिसका रेंज नेगेटिव साइड में है उसमें आप अगर आगे नहीं मिल रहा है तो आप पीछे की तरफ देख सकते हो, और पीछे की तरफ आपका एंगल जो होगा माइनस टाइम्स हो जाएगा। जैसे आपका ये π/6 है तो उसका माइनस टाइम्स कर दो तो पीछे आएगा। अगर आपका 5π/6 है तो माइनस टाइम्स कर दो तो पीछे चले आओगे। तो जो भी एंगल इधर मिल रहा है उसका माइनस टाइम्स कर दोगे तो पीछे आ जाओगे। तो एंगल सोचने की जरूरत नहीं है पीछे के लिए, जो पॉजिटिव साइड है उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो तो पीछे मिल जाएगा आपको एंगल। समझ आया? यस सर। ठीक है, तो हो जाएगा। यस यस सर। सर। नेक्स्ट ठीक। स्लाइड निकालो तो 1 मिनट। नेक्स्ट, हाँ जी। नेक्स्ट स्लाइड पे, अच्छा नेक्स्ट स्लाइड ये बताया था हमने, चेक कर लो आप एक बार जल्दी से चेक कर लीजिए। सर हमारा मैथ्स के टीचर की क्या हो गई, प्रमोशन हो गई, अभी हमारा एक भी चैप्टर नहीं हुआ मैथ्स का। मतलब समझा नहीं मैंने, कहाँ पे, कौन से टीचर की, स्कूल के टीचर की? अरे हमारे मैथ्स का मतलब स्कूल की, कहाँ की, यहाँ की, वहाँ की, ये कहाँ? सर स्कूल।
अच्छा स्कूल के सर, मैं गरीब हूँ। अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ बताइए? अभी तो मेरे पास जेब में पैसे भी नहीं, बिकॉज हमारे शर्ट की जेब में भी कुछ जेब है ही नहीं, पॉकेट में। मैं क्या कर सकता हूँ वेदांत, बताओ। हाँ वेदांत, मेरे शर्ट के पॉकेट पॉकेट नहीं है सामने वाले में, तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप बोले मैं बहुत गरीब हूँ। तो इसलिए जो है, ठीक है। तो हाँ, बताओ राधिका, समझ आ गया? आगे बढ़ा जाए। यस सर, आ गया। अच्छा ठीक है। तो अब इसके अलावा अभी तक तो जो हम लोग देख रहे थे वो आपके एकेडमिक स्टैंडर्ड पे थे हम लोग। मतलब अब ये जो एग्जाम में, जैसे जेई के एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा जाता है। अगर ऐसा पूछ दिया तो मतलब आपकी जो है वो लॉटरी लग जाएगी, ये समझ लेना आप। लकी ड्रॉ में आपका निकल गया तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन हालांकि ऐसा होता नहीं है, बहुत कम होता है। ठीक है, ये एकेडमिक स्टैंडर्ड पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब थोड़ा सा हम आगे जाते हैं, जो क्वेश्चन एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो पूछा जाता है उस पर हम थोड़ा कुछ फंक्शंस के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। जैसे कि न्यू टॉपिक पे हम यहाँ पे आते हैं। तो अब जैसे कि मैं यहाँ पे बात करता हूँ, सबसे पहले एक होता है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, और एक होता है साइन इनवर्स साइन एक्स। ये होता है साइन इनवर्स साइन एक्स। ठीक है, मतलब एक तो इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है वो देख लो। इसमें क्या है कि यहाँ पे साइन इनवर्स लगा हुआ है, मतलब इनर फंक्शन इनवर्स है, आउटर टिग्नोमेट्रिक है साइन। यहाँ पे इनर टिग्नोमेट्रिक है और आउटर इनवर्स है। तो इसका जो आंसर होता है वो तो एक्स के बराबर होता है हमेशा। ठीक है, मगर उसकी कुछ कंडीशन भी होती है, बट होता है ये एक्स के। लेकिन ये हमेशा एक्स के बराबर नहीं होता, और सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि हमेशा नहीं होता, ये हमेशा हो जाता है, ये हमेशा नहीं हो सकता। तो अब क्यों नहीं होगा, क्या रीजन है, वो आगे पता चलेगा। पहली बात तो मैं इसका डोमेन और रेंज की बात करता हूँ। मैं इसका जो डोमेन है उसकी बात करता हूँ, इन दोनों का डोमेन, इन दोनों का डोमेन। और फिर मैं इसके रेंज की बात करूँगा, इन दोनों के रेंज के बारे में। ठीक है, तो एक का अगर डोमेन, अगर मैं डोमेन की बात करूँ तो डोमेन का मतलब क्या होता है? इनपुट एक्स होता है ना, बताना मेरे को। डोमेन का मतलब क्या होता है? एक्स इनपुट होता है। तो आप मेरे को बताओ, ये जो एक्स है वो किसके इनपुट में है? जल्दी बताना, किसके इनपुट में है? साइन इनवर्स के। साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता था? याद है, ग्राफ में बताया था यस क्या सर, होता था? माइनस वन टू वन। -1 से 1 ये होता था। देखो मैं दिखा देता हूँ, सबको दिखा यस देता सर। हूँ, सबको यही देखा था -1 से 1। इसका मतलब ये है कि इसका जो डोमेन होगा वो -1 से 1 होगा। इसका जो डोमेन होगा -1 से 1, ये आपको ध्यान में रखना है। -1 से 1 मैंने बता दिया। अच्छा अब इसका डोमेन की बात करता हूँ। तो इसका डोमेन के लिए इनपुट जो है एक्स, वो किसके साथ है? साइन के साथ है। अब साइन का यस डोमेन क्या सर। होता है? जल्दी बताना, साइन का डोमेन क्या होता है? जल्दी बताना, साइन का डोमेन क्या होता है? साइन का, साइन का कर्व आपको बनाने आता है ना? साइन का कर्व बनाने आता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। अब बताओ कर्व एक्स एक्सिस में कहां से कहां तक जा रहा है? जल्दी बताना, कहां तक जा रहा है? एक्स एक्सिस में कहां तक जा रहा है? सर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तक। तो ये नीरज या कौन बता रहा है? इतना डरने की क्या जरूरत है? इन्फिनिटी बताओ खुल के यार, डरने की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र में आप बता यस। सकते हो, डेमोक्रेसी है ना, कोई डरने की जरूरत नहीं, बता सकते हैं आप। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस प्लस इन्फिनिटी तक इन्फिनिटी इन्फिनिटी। तक। कहा जाता है डोमेन रियल वैल्यू होती है। साइन की डोमेन रियल होती है। ठीक है, ये होता है। अच्छा रेंज की बात करो। रेंज के लिए आपको क्या करना होता है? रेंज के लिए आप इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे क्या दिख साइन। रहा है? तो जो साइन। बाहर, साइन। जो आउटर है वही तो वैल्यू देता है, फाइनल वैल्यू वही तो देगा। फाइनल यस। वैल्यू तो बताओ साइन का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? सर माइनस पाई से पाई, -π/2 से π/2। ये कहाँ से आप मेरे को बता रहे हो? साइन का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? ये तो सभी को बताया होगा, -1 से लेकर वन +1 तक। तक, +1 तक। ये यस तो सर। सभी को पता होगा, सभी को पता होगा। मानसी ये मेरे को क्या बता रहे हो आप? -π/2 से +π/2 ये साइन की रेंज होती है क्या? साइन की रेंज होती है -1 से 1। आप मुझे को बता रहे हो साइन इनवर्स की रेंज। मानसी आप मेरे को बता रहे हो साइन इनवर्स का रेंज, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ साइन का रेंज। ये साइन, ये बाहर वाला वैल्यू देगा फाइनल। ठीक है, तो रेंज हो गया कितना? -π/2 से +π/2 ये हो गया। अच्छा अब मेरे को इसका बताना, ये रेंज देगा, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। साइन इनवर्स रेंज देगा, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? -π/2 से π/2 तक। 2 से क्या π/2। तो जिसने बताया था -π/2 से +π/2 वो यहाँ पे आने वाला है रेंज। ठीक है,
तो सर हमने Sorry, पीछे sorry, भी sorry. यही तो लिख दिया। और यहाँ पे -1 से 1, यहाँ पे बाई यस मिस्टेक, सर। ये -1 से यस सर माइनस। -1 से 1। तो ये रेंज जो बताया मानसी वो यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये रेंज साइन इनवर्स देता है, ये रेंज साइन देगा। ओके, ये बात समझ में आ गया। अच्छा, यस हमने ये बताया कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स हमेशा एक्स के बराबर होगा। बस इतना याद रहे कि एक्स डोमेन में होना चाहिए। अब पता चला डोमेन में है ही नहीं और आप उसको बोल रहे हो एक्स, तो फिर ये बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अब यस सर। जैसे कि अब पता चला कि जो है चोर ने चोरी किया इंडिया के अंदर और उसको उसको ढूंढा जा रहा है पेरिस के अंदर, तो उसका डोमेन इंडिया है, इंडिया में कहीं ना कहीं होगा, वो किसी शहर में भगा होगा और पुलिस Yes, वाले sir. फोन कर रहे हैं वहां पे पेरिस में, देखिए चोर निकल के गया है हमारे यहाँ से, इस सिटी से, पता नहीं कहाँ। हालांकि हिमाचल में लोग तो अच्छे ही होते हैं। ठीक है, यस सर। यस सर। ठीक है। तो मैं चोर का एग्जाम्पल कहीं और का ले रहा हूँ, इसलिए आप ये मत समझना कि कहीं हिमाचल के एग्जाम्पल ले लिया। हाँ, हो सकता है हिमाचल भाग गया होगा बात पे, ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि अब उसको पेरिस में ढूंढ रही है पुलिस, तो जब वो इंडिया के अंदर चोरी कर रहा है किसी शहर में, तो इंडिया में ही भगा होगा मोस्ट प्रोबेबली। अब आप Yes, कहोगे कि sir. सर, आजकल बहुत सारे खतरनाक चोर हो रहे हैं, वो बाहर भी भाग जाते हैं। तो मैं उनकी बात नहीं कर, एक नॉर्मल बातें कर रहा हूँ। तो डोमेन जो है, डोमेन क्या हुआ चोर का, उस चोर का जो डोमेन हो गया वो आपका वही हुआ इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर खोजा जाएगा उसको, तो वो चोर जो है इंडिया के अंदर निकल कर आएगा। तो ये एक्स जो है, ये बाहर जो निकल कर आ रहा है, वो -1 से 1 के बीच का ही होगा, तभी होगा। इसके अलावा अगर कुछ आ गया, इसके अलावा अगर एक्स यहाँ पे कुछ दे दिया, सपोज यहाँ पे जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल देखना, साइन ऑफ ऐसे लिख दिया साइन इनवर्स, और ऐसे लिख दिया 1/2 सपोज, तो मैं कहूंगा इसका आंसर 1/2 होगा। अगर लिख दिया क्यों, क्योंकि 1/2 इस इंटरवल में आई कर रहा है, डोमेन में। अब कहेंगे साइन ऑफ साइन इनवर्स, अगर ये लिख दिया 2, तो मैं कहूंगा नॉट पॉसिबल, बिकॉज साइन इनवर्स कभी 2 तो हो ही नहीं सकता इनपुट में, क्योंकि साइन इनवर्स का इनपुट हमेशा कहां से कहां तक होता है, -1 सर से। -1 to 1। यही बताने का मतलब है मेरे को, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहाँ से पूछा जाता है, वो इसका मतलब यहाँ से कैसे सॉल्व होगा, तो ये कब एक्स के बराबर होगा वो देखना है। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स जो होता है, साइन इनवर्स साइन एक्स, सॉरी साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स, ये एक्स के बराबर तो होता है, लेकिन हमेशा नहीं, कुछ कंडीशन है इसमें। फॉर ऑल, इसका साइन, इसका मतलब होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2। अगर -π/2 से +π/2 में x है, तो आप इसको x लिख सकते हो, कोई दिक्कत। अगर इसके अलावा अगर कुछ और हो जाए तो अदरवाइज का केस में हो जाएगा। अदरवाइज फिर क्या लिखूंगा, अदरवाइज फिर ये हो जाता है ऑड पाई -x। ऑड का मतलब 2n+1 पाई, ऑड पाई का मतलब हो गया ना ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, 2n+1 पाई -x होगा, या x माइनस इवन पाई होगा। अब ये बात समझ में नहीं आ रही, ये क्या लिख दिया हमने। अब आप ये सोच सर लो कि आगे। ठीक है, तो ये बात यस सर, आगे सर। ये बात समझ में आ जाएगी। ऑड पाई का मतलब होता है 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, 11 पाई, 13 पाई। रुक जाओ या आगे बढ़ता रहो, जल्दी बताना। रुक जाऊं, अच्छा या आगे बढ़ता रहो। सर क्या बोला? रुक जाओ, अच्छा, आ रुक गया जाओ, समझ। ठीक है चलो। अच्छा, इवन पाई में क्या होता है, जब x-2 पाई, जैसे मान लो आंसर आ गया 3 पाई, तो 3 पाई -x बताओगे, और आ गया 2 पाई तो x-2 पाई। अब सवाल ये है कि कब 3 पाई होगा, कब 2 पाई होगा, या कब 5 पाई होगा, कब 6 पाई होगा, ये समझ में नहीं आ रहा कब होगा। तो उसके लिए एक रूल होता है, वो हमको रूल यहाँ पे समझना पड़ेगा। वो रूल समझने के लिए हमारे पास टाइम तो बचा है अभी, मेरे पास टाइम यस तो सर, बचा है। 4 यस सर है सर, 4 मिनट। 4 मिनट बचा है, ठीक है। तो पहले तो 4 मिनट में मुझको यही पूछना पड़ेगा कि आज के लेक्चर में किस किस को गिला शिकवा है, तो बता सकता है। नहीं सर, बिल्कुल गिला शिकवा नहीं, सब कुछ सर समझ जिसको आ होगा गया। वो ऊपर वाले को याद करे। अच्छा, ऊपर वाले को, अरे भाई समझ में आ रहा है। बाकी जनता, पहले तो मैं जनता को एक बार पूछ लूं, क्योंकि जनता, यस सर। अब भाई बाकी जा रहे सर आफ्टर द क्लास, आशु अग्रवाल, यस बिल्कुल सर, श्योर बिल्कुल श्योर, ठीक है। हाँ, अब भाई बाकी जनता कहाँ पे है? अंजना, आकांक्षा और राधिका, और कौन कौन है यहाँ पे सर मैं मेरे देख को रहा हूँ। तो सारा समझ आ गया है। अच्छा डिप, अच्छा और कौन है? हर्षिता, कनिका, कनिष्ठ ठाकुर, हाँ भाई मनोज आपका कुछ रिस्पॉन्स मेरे को मिल नहीं रहा है। नीरज, हाँ आपका नाम कुछ नीरव मोदी से मिलता हुआ लग रहा है। हाँ, और क्या वो सर? मैं कह रहा हूँ नीरव मोदी लिखा था भी आपने ना। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है। और कौन है? पायल रजा, समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। यस सर।
अच्छा ठीक है, तब तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताया मेरे को, कुछ समझ में आ रहा है। तो और किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है, क्योंकि टाइम तो अभी नहीं है। बाकी जो अगले टॉपिक में मैं तभी आ पाऊंगा बिकॉज टाइम बहुत कंज्यूम होने वाला है उसमें, तो इसलिए सर आज एक तो शायरी सर शायद ही 2 मिनट